माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, IAS महोदय एस सिद्धार्थ सर, आप लोग को यही आग्रह करते हैं सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए सर। नहीं तो सर हम लोग ऐसे धरना पर मर जाएंगे सर, धरना पर बैठे रहेंगे। और नहीं नौकरी देना है तो उसको एक जगह गर्दनी बाग में कर दे, और एक जो भी है सल्फासे गोली है जो सस्ता मिलता है, नहीं तो उसको एक वितरण कर दे, हम लोग को मरवाई ही दे। काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, 1.5 गुना रिजल्ट जारी करना चाहिए, जिससे सब बच्चों का कोई भी बच्चों का हक नहीं मरे। विनती करते हैं कि आप जो TR3 का पूरक रिजल्ट दे दीजिए, जिसको सप्लीमेंट्री बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में। बिहार सरकार के द्वारा लगातार बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में BPSC के द्वारा आयोजित करवाई गई तमाम परीक्षा, चाहे वो TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3, तमाम जो परीक्षा लिए गए हैं उस पर सवाल उठते आए हैं। ऐसे में आज TRE3 के सफल शिक्षकों के बीच काउंसलिंग का कार्य चल रहा है, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नाराज दिख रहे हैं। सरकार और BPSC के खिलाफ इनकी नाराजगी है और सड़कों पर उतरे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप देख सकते हैं। बिहार सहित कई राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में आए हैं और यहाँ पर क्या कुछ इनकी मांगे हैं इनसे हम जानते हैं। मैडम, आज आप लोग यहाँ पे जुटी हैं, क्यों? हम लोग BPSC TRE3 का एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका रिज़ल्ट भी प्रकाशित हो गया है, और उसमें पहले तो बहुत सारी सीटें बचा ली गई, तो उससे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे छात्रों का 3-3 जगह रिज़ल्ट हुआ है। तो उसी मल्टीपल रिजल्ट पे हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, जिससे कि जो भाई बहन टाई ब्रेकर 1-2 नंबर से रह गए हैं उनका रिजल्ट हो सके। यही हम लोग का सरकार से मांग है। मैडम, लगातार BPSC जो TRE1 हुआ, TRE2 हुआ, TRE3 हुई, TRE3 की अब काउंसलिंग भी आज चल रही है। ऐसे में आप लोगों ने अपनी मांग को पहले भी रखा था, लेकिन अब तो काउंसलिंग हो रही है। क्या लग रही है कि आप लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग की मांगों को मानी जाएगी? जी, सुनी जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ही तो पता चलेगा ना कि कितने लोग ज्वाइन किए और कितना सीट वैकेंट रहा, और वही वैकेंट सीट पे हम लोग को रिजल्ट चाहिए। उसी वैकेंट सीट पे आप लोगों को चाहिए कि सप्लीमेंट्री। मैडम, कहाँ से आप आई हैं? वैशाली से आए हैं। वैशाली से आई हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार BPSC के द्वारा लिए गए परीक्षा और जो शिक्षक की नियुक्ति हो रही है उस पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि एक शिक्षक की 3-3 जगह नियुक्ति कर दी जा रही है। क्या लग रहा है किस तरह का घालमेल चल रहा है? एक स्टूडेंट को मल्टीपल रिजल्ट के वजह से ही आज हम लोग रोड पर हैं। अगर एक सीट पर एक रिजल्ट दिया जाता, एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता, तो आज कट ऑफ भी कम जाता और हर किसी को मतलब आज जॉब मिल गई होती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं एस सिद्धार्थ सर से, शिक्षा मंत्री से, नीतीश कुमार जी से, कि हम लोग को बातों को सुने, और जिस तरह से BPSC ने जो जारी किया है नोटिस कि अगर शिक्षा विभाग आदेश दे तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, तो शिक्षा विभाग से हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि एक लिखित रूप से नोटिस निकालें कि मतलब ऑर्डर दें BPSC को और हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। सीटों के आधार पर तो नियुक्ति की जाती है, लेकिन जिस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाती है उसमें बड़ा घालमेल देखने को आता है। काउंसलिंग के बाद जो नियुक्तियां होती है, तो क्या लग रहा है कि BPSC हो चाहे सरकार हो सही तरह से काउंसलिंग नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण एक शिक्षक अभ्यर्थियों का 3-3 जगह पोस्टिंग हो रहा है? वो तो रिजल्ट ही दे रहे हैं, तो पोस्टिंग नहीं हो रही सर। रिजल्ट हो रहा है 3 सीट पे, लेकिन ज्वाइनिंग तो वो एक ही जगह कराएंगे, 2 सीट तो उनका खाली रहेगा। और फर्जी जो स्टूडेंट है जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है उसमें भी वो छटेंगे, तो मतलब अच्छा खासा संख्या होगा, जो सीटें खाली होगी तो उसके जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा लेने के पूर्व पूरी अच्छी तरह से जाँच कर ली जाए, परीक्षा लेने के बाद जिस तरह के जो आप लोग को सड़कों पर आना पड़ रहा है वो सड़कों पर फिर से नहीं आना पड़े लोगों को? जी बिल्कुल, हम लोग एक योग स्टूडेंट हो करके आज यहाँ पर है। हम लोग को सर्टिफिकेट में भी कोई कमी नहीं है, हम लोग को नंबर भी कट ऑफ के बराबर है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन क्या किया जाए, ये अभी काउंसलिंग के दौरान जो रिक्तियाँ खाली को सप्लीमेंट्री की ही उम्मीद तो कर सकते हैं, और आगे हम क्या कहें। लेकिन तो अब भी सप्लीमेंट्री की इन लोगों की उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। सर, कहाँ से आप आए? जी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। जयपुर से आए हैं। सर, आपने यहाँ का फॉर्म भरा शिक्षक के लिए, BPSC के द्वारा आयोजित करवाई गई परीक्षा TRE1 हुआ, TRE2 हुआ, TRE3 हुई, ठीक है, TRE3 की काउंसलिंग भी चल रही है। लगातार सवाल उठते आ रहे हैं BPSC पर कि इसमें बड़ी धांधली आई है, बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है, एक जगह 3-3 शिक्षकों की रिजल्ट आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आयोग किस तरह से ये परीक्षा आयोजित करवाई है, किस तरह से रिजल्ट जारी कर रही है? धांधली तो वैसे हुई नहीं है, लेकिन एक ही छात्र का 3-3 जगह रिजल्ट देके ये बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि जो जायज़ बच्चे हैं जिनका हक है उनका हक मारा जा रहा है BPSC के द्वारा, क्योंकि उनके सिस्टम में तो सब कुछ है। तो वो चाहते तो एक छात्र को एक ही जगह रिजल्ट देते तो हम सब बच्चों का आज रिजल्ट होता और हम भी काउंसलिंग करवा रहे होते, आज यहाँ सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे होते। तो हमारी यही मांग है शिक्षा विभाग और एस सिद्धार्थ सर से कि हमारे जल्दी से जल्दी नोट निकाले कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा।
सरकार या ये बीपीएससी इस तरह का कोई नियम क्यों नहीं बनाती है कि इस तरह की परेशानियां नहीं हो, एक एक शिक्षक को 3-3 जगह से रिजल्ट जारी हो, या इससे पूर्व कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई जा रही है? हाँ, ये आयोग की कमी है, ये ऐसा यहीं देखा गया नहीं, वरना और किसी भी राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। पहले काउंसलिंग करवाई जाती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, जबकि यहाँ पहले फाइनल रिजल्ट देते हैं, उसके बाद काउंसलिंग कराते हैं, जिससे काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये बहुत गलत नियम है। पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, 1.5 गुना रिजल्ट जारी करना चाहिए, जिससे सब बच्चों का, कोई भी बच्चों का हक नहीं मरे। क्या लगता है सर, क्या कुछ कहेंगे बीपीएससी की इस कार्यशैली पर? पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, फिर काउंसलिंग। खैर वो तो जो भी है, अब हम तो यही चाहते हैं कि सर जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ था ना, और डॉक्यूमेंट्स जो छटेंगे इस बार, अभी जो आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो छटेंगे और वो मिला के हम लोग को रिजल्ट दे दे, बस यही चाहते हैं एसएस महोदय से और नीतीश कुमार से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि पूरी तरह से योग्य हैं, और किसी न किसी कारणवश सरकार और जो बीपीएससी है उसके कारण आज इन लोगों को सड़कों पर उतर रहा है। तो क्या लग रहा है, सरकार, बीपीएससी, TRE-1, TRE-2, TRE-3 तमाम परीक्षाएं हुई हैं, तमाम परीक्षाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। अब आप लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। देखिए, सरकार की 1, 2, 3 ये तो सरकार की बड़प्पन है, कितनी बड़ी बहाली निकाले, माननीय मुख्यमंत्री की बड़प्पन है, इतने बहाली। आप लोग देखे होंगे TR-1 में सप्लीमेंट्री दिए, बहुत सारे बच्चे को हुआ, TR-3 में किसी कारण बस नहीं दिए। कि अब क्या मामला हो, तो सरकार की बात है। हम लोग TR-3 एग्जाम दिए, TR-1 में भी दिए, TR-1 में BEd लेके छट गए, TR-2 दिए, बहुत मैथ और गणित विज्ञान के बहुत सारे हाई कट ऑफ गए उसमें, लेकिन बहुत मेहनत किए, TR-3 में आए, लेकिन 2 मन जन्म तिथि कारण से नहीं हुआ। तो बहुत से बच्चे का 3 जगह रिजल्ट, वो एक ही जगह योगदान करेंगे। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री ACS महोदय से, जो हमारे शिक्षा मंत्री सुनील बाबू हैं, ACS महोदय हैं, हम लोग वही विनती करेंगे, आरजू करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे जितना ही रिजल्ट दिए, हमको आप जितना नहीं दिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप 66,000 लगभग रिजल्ट दिए हैं, आप उसी बच्चे में जो बच्चे सीट खाली रह जाते हैं, आप उसी पे सप्लीमेंट्री की तिथि जारी कर दिए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अगले बार इतने बड़ी जल्दी में रहते हैं, बहुत से बच्चे TR-3 दिए, जिसका उम्र 40 वर्ष है, बहुत से भाई लोग के 40 वर्ष है, उसके बाद इसके बाद अटेम्प्ट नहीं बचेगा। जैसे हमारे बड़े भैया हैं, तो मान लिया हम लोग युवा हैं, बड़े भैया हैं, ये भी डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं कट ऑफ के लेकर के, तो बड़े भाई भी अगले TR हम तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई नहीं दे सकते। हम लोग यही कहेंगे, हमारे साथ साथ पूरे बिहार के, प्रदेश के भलाई हो, और सप्लीमेंट्री जो मल्टीपल दिए हैं, एक बच्चा 3 जगह, उसमें से जो बचता है सीट, आप लोग एक पत्र जारी कर दीजिए, जिस तरह BPSC महोदय जारी कर दिए हैं कि देखिए आप लोग का हम पूरा रिजल्ट दे देंगे। जब आपके शिक्षा विभाग कहेंगे, तो हम शिक्षा विभाग से माननीय सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं और ACS सिद्धार्थ सर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप जो TR-3 का पूरक रिजल्ट दे दीजिए, जिसको सप्लीमेंट्री बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में। हम यही मांग करते हैं, सभी लोग मांग करते हैं कि आप जो बचते हैं उस सीट पे सप्लीमेंट्री दे दिए, ताकि हम लोग जो ये दर के ठोकर है ठंड में, बताइए हम लोग युवा, हम लोग पढ़ने वाले जब स्कूल में इंतजार में रहते, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें, सरकार की बड़प्पन होगी। इसमें देखिए सरकार की क्या, TR-1 में भी दिए, TR-2 में भी शिक्षा SC/ST। सवाल है, आखिर ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है? बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो, पहले रिजल्ट जारी करती है, फिर काउंसलिंग करती है। क्या नहीं लगता है कि अगर पहले काउंसलिंग कर दिया जाए तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा? देखिए, ये तो सरकार की बात है, उसमें तो हम लोग यही कहेंगे, हम लोग इससे पहले भी मांग किए थे कि सर पहले DV करवा लीजिए, जो फर्जी बचता है जो उतना DV करवा के जो जेन्युइन बचा उसका रिजल्ट दीजिए। लेकिन वो सरकार की आंतरिक बात है, उस पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और वो सरकार की मंशा। लेकिन जितना आप रिजल्ट दिए हैं, जितना बहाली निकल, लोग भी बहाली देखता है कि हमको इतना बहाली नौकरी हो जाए। जब आप 60,000 बहाली दीजिए, आपकी योगदान 40,000 होगी, उसमें 20,000 सीट खाली रह जाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 20,000 तो मात्र 40,000 बार 20,000 बच्चा का जो एक्सपायर हो जाएंगे, उसका क्या गलती है, क्या दोष है? हम लोग सरकार से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि हम उसके अब सरकार क्या नीति है, हम लोग स्टूडेंट है, पूरा नीति पे जाएंगे तो सरकार का बहुत सारा नियम है, कानून है, क्या उसके लिए तो हम लोग उस सरकार की बड़प्पन है। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तब आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार हमारे गार्जियन, आपके भविष्य का सवाल है, आपके परिवार की सवाल है। तमाम जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसान समाज से, किसान उनके घर में पिता होंगे, काफ़ी कठिनाई से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आज स्थितियाँ ये बन रही है कि दर दर का ठोकर खा रहे हैं।
देखिए, बिहार सरकार जो भी है, हमारे शिक्षा मंत्री, वो हमारे पिता तुल्य है, गार्जियन समान है। यदि एक पिता पुत्र का गर्दन ही गला दबा दे या जहर खिला दे, वो तो पिता की बात है। जो हम लोग तो पिता के समान, हम लोग पिता मानते हैं। अब हम लोग का नहीं देगा तो जहर खिला दे, उससे बेटर नहीं होगा। नहीं देने के लिए एक आयोजन कर दे कि जो बेटा है हमारे बिहार के प्रदेश के, उसको जो नहीं नौकरी देना है तो उसको एक जगह गर्दन विभाग में कर दे, और एक जो भी है सल्फासे गोली है जो सस्ता मिलता है, नहीं तो उसको एक वितरण कर दे, हम लोग को मरवाइए दे। काहे, जब जीवन है, जब नौकरी से जीवन अंत और भला समाज में जीना मुश्किल है। कहेगा टीयर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, बहुत लोग एज एक्सपर है। हम लोग क्या करें? एक गार्जियन के नीतीश सरकार, हमारे रोजगार सरकार है, हमारे गार्जियन सरकार, गार्जियन है, शिक्षा मंत्री हमारे गार्जियन के तुल्य है, माननीय से हमारे पिता तुल्य है, गार्जियन तुल्य है। हम लोग उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सामूहिक कुछ करेंगे। मन होगा तो समाज में जीना है, नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा आत्मा जब टूटता है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, कौन कहता है आसमान में छेद सुराग नहीं होती? एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो, हम लोग तो एक पत्थर उछालते हैं। आसमान तो हमारे बिहार सरकार है, वो पत्थर तो हम लोग उछालने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो वैज्ञानिक नहीं 11.2 मीटर प्रति सेकेंड से भेजेंगे कि चंद्रमा पे मेरा पत्थर आ जाए। हम लोग तो क्या करते हैं? आशा रखते हैं। और कुछ क्या कहेंगे? हमारे बड़े भाई है, देखिए उम्र समान है। सर कहाँ से आए? सर हम नालंदा जिला से आए हैं सर। नालंदा जिला से क्या लग रही है लगातार TRE 1 TRE 2 TRE 1 TRE 2 ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे हम यही विनती करते हैं सर। आप भी नालंदा जिला से, हम भी नालंदा जिला से हैं, लेकिन यही कहते हैं कि सर जितना वैकेंसी निकालिए उतना पूर्ण तरह ज्वाइन कराइए। इससे आपका नाम खराब हो रहा है सर, आपके जो भी है ना पार्टी पॉलिसी पर नाम खराब हो रहा है सर। जितना वैकेंसी निकालिए उस पर पूरे तरह से ज्वाइन करवाइए। 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकाले थे, 40,000 को ज्वाइन कराइएगा। एक ही कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट दे दिए हैं, 22,000 सीट पहले काट लिए, तो कहा एक जगह ना कोई ज्वाइन करेगा सर? कि 3-3 को जगह ज्वाइन कर लेगा? बताइए, ये कॉमन सी बात है। कोई भी लड़का एक ही जगह ज्वाइन करेगा, कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो हम लोग को जो भी सेम मार्क्स लाते हुए, जितना पर आपने कट ऑफ निर्धारित किया उतना सेम मार्क्स लाए हैं हम। 89 मार्क्स लाए हैं BC में, मैथ साइंस में उतना कट ऑफ निर्धारित हुआ था, लेकिन उतना मार्क्स लाते हुए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं। समझ गए ना सर? लेकिन यही कहते हैं, माननीय जो भी BPSC से नोटिस जारी कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग से नोटिस आने के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, IAS महोदय, एस सिद्धार्थ सर, आप लोग को यही आग्रह करते हैं सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए सर। नहीं तो सर हम लोग ऐसे धरना पर मर जाएंगे सर, धरना पर बैठे रहेंगे। कहे कि हम लोग सर देखिए इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं सर, कितना दिन की तैयारी करेंगे सर? और इलेक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर, बहुत, हम लोग हजारों हजार की संख्या में हैं। शिक्षक अभ्यर्थी का एक सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि इसको लिमिट कर दी गई है कि आप 5ही बार आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो शिक्षक ऐसा सेक्टर है कि आप ना यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ना वहाँ से यहाँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ना रहता है कि नहीं हमको भाई ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हम शिक्षक बन जाएंगे। अगर आप उसको जन्म के आधार पर टाई ब्रेकर मैचिंग नंबर से आप छाट रहे हैं तो भाई वो कहाँ जाएगा? उसको हमेशा खलेगा कि हम सिर्फ जन्म के आधार पर हम शिक्षक नहीं बन पाए। और क्योंकि आप 5ही बार हमको बैठने के लिए मौका दे रहे हैं, 6ठा बार तो हम बैठ नहीं सकते हैं। और TRE 4 पहुंच गया है, बहुत से कैंडिडेट को 4था पहुंचेगा, एक और बैठेगा वो, तो समझिए वो बच्चा कहाँ जाएगा जो हमेशा टाई ब्रेकर से रह जा रहा है, जन्म तिथि से रह जा, एक नंबर से रह जा रहा है। और देखिए हम लोग से कोई अलग सीट नहीं मांग रहे हैं, अरे उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए हर एक एग्जाम में ऐसा होता है, स्थान बच रहे हैं उस पर आप लोग चाह रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे 1, 2, 3, 4 जगह भी रिजल्ट हो चुका है, तो वैसे अभ्यर्थी एक ही जगह, क्योंकि ये BPSC का नियम है कि आप एक ही जगह ज्वाइन करिएगा, तो वो बच्चा सब जगह नहीं करेगा। तो भाई जो मेरा संख्या में सीट खाली रह जाती है, जी, जो मेरा सीट है बस वही दे। ऐसा नहीं कि हम आयोग है। और देखिए आयोग किसको मानती है? ये आयोग तो हमें भी नहीं समझ में आ रही कि आयोग किसको मान रही है। भाई हम कट ऑफ में हैं, अगर 83 कट ऑफ है, हम 83 नंबर लाए हैं। लग रहा है कि हम लोग को सरकार से विनती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार। जैसे BPSC आयोग ने 15 तारीख को लेटर एक निकाल करके शिक्षा विभाग से कही है कि अगर शिक्षा विभाग हमें रिक्तियाँ देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो हम लोग सवाल ये उठता है कि क्या बिना आंदोलन के सरकार नहीं चेतती है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें
TRE 1 में भी हो, किसी भी बात को लेकर हो, सरकार को जब तक धरना स्थल पर स्टूडेंट नहीं आ जाता है, जब तक सरकार बात नहीं मानती है, इसलिए हम लोग इतना समर्थन में इतना स्टूडेंट आए हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनमें सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि हम लोग सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वो भी ऐसे स्थान के लिए जो रिक्त पड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक शिक्षक के 3-3 जगह से रिजल्ट जारी हो गए हैं और ऐसे में वो कहीं एक ही जगह अपनी सहभागिता दे सकते हैं और 2 जगह जो रिक्त स्थान होंगे, उसी रिक्त स्थान के लिए आज राजधानी में बिहार के तमाम जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी जुटे हैं और लगातार वो नीतीश कुमार से और शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो अब देखना यह है कि सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से संज्ञान लेती है, क्या वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती है या फिर इन छात्रों को आत्मदाह करने पर मजबूर करती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।